नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज आपके साथ एक नए मोटिवेशनल वीडियो को लेके आया हूं, जिसका विषय है दबाव को कम करना। दोस्त, आज की दुनिया में, आज के समय में हर किसी के ऊपर दबाव है। ये दबाव दो तरीकों से काम करता है, एक आंतरिक दबाव और एक बाहरी दबाव। दोनों प्रकार के दबाव मनुष्य के कार्य की क्षमता को प्रभावित करते हैं, उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। आंतरिक दबाव तब उत्पन्न होता है जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे जीवन में इस मुकाम पे जाना है, दबाव का बनना शुरू हो जाता है। एट ए टाइम द प्रेशर कम्स अंडर योर बॉडी, अंडर योर माइंड। व्हेन यू थिंक दैट वी हैव टू अचीव समथिंग, देन ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट्स ऑन योर ब्रेन। जब हम बाहरी दबाव की बात करें तो यह दबाव परिवार के द्वारा भी हो सकता है, समाज के द्वारा भी हो सकता है। जब परिवार और समाज की अपेक्षाएं हमसे बहुत बढ़ जाती हैं तो हमारे ऊपर एक स्वाभाविक दबाव बनने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस आंतरिक दबाव को और इस बाहरी दबाव को हम कैसे कम करें, कैसे मैनेज करें और कैसे इस दबाव से मुक्त होकर अपने जीवन को जिएं और अपने लक्ष्य को हासिल करें। दोस्तों, मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, जिस स्टेप्स को फॉलो करके आप बिल्कुल दबाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह यू लीव द लाइफ विदाउट प्रेशर। यू कैन लीव द लाइफ विदाउट प्रेशर। सबसे पहली बात है कि हमें आध्यात्मिक होना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब है कि जब हम अपने सारी चीज़ों को एक परम सत्ता जो इस प्रकृति को चला रही है उसके ऊपर समर्पित कर देते हैं। हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे सपने, हमारी सारी ज़रूरतें, हमारे सारे विचार, हमारे सारे कार्य जब हम उस परम पिता को समर्पित कर देते हैं तो एक हमारे अंदर बल आने लगता है और वह बल अध्यात्म का बल होता है। आपको पूरी तरह विश्वास करना होगा कि इस प्रकृति को किसी परम सत्ता ने, किसी ईश्वर ने बनाया है, जिनके पास प्रकृति को चलाने की शक्ति है। तो जब आप अपने आप को उस परम सत्ता के प्रति समर्पित करते हैं तो आपका आध्यात्मिक बल आपके आंतरिक दबाव को कम कर देता है और आपका बाहरी दबाव बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जैसे अगर आपको अपने जीवन में आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, किसान बनना है, तो आप यह माने कि मेरे जीवन के सारे एक्शंस जो हो रहे हैं वो परमपिता परमेश्वर की कृपा से हो रहे हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर असफलता भी आती है तो ये उनकी कृपा है, सफलता आती है ये उनकी कृपा है। अगर असफलता बार बार आ रही है तो आप समझ लें कि आप जीवन के उस मुकाम पर जाने वाले हैं जिस मुकाम के बारे में आप शायद सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके जीवन में बार बार असफलता का आना और बार बार प्रयास करना यह बतलाता है कि यह प्रकृति आपसे कुछ और करवाना चाह रही है, वहाँ तक आपको ले जाना चाह रही है। तो प्रकृति में विश्वास करके आप पूरी तरह से दबाव से मुक्त हो सकते हैं। आजकल खासकर बहुत सारे समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में या पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है कि कई छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। इस आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण ही है दबाव। अगर आप दबाव मुक्त होकर करें तो कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी, कोई भी तकलीफ आपको छू नहीं पाएगी। आपका हर
एक्शन, आपका हर कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा और आध्यात्मिक बल के कारण आप सफलता और असफलता से घबराएंगे भी नहीं। सफलता मिली ठीक है, असफलता मिली ठीक है, हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम काम करेंगे, जब तक जीवन है तब तक काम करेंगे और आप बिल्कुल दबाव मुक्त हो जाइएगा। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है अति महत्वाकांक्षा से बचना। कभी कभी अक्सर हम लोग अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, जैसे कि मेरे पड़ोस में किसी के पास BMW कार है तो मेरे पास भी BMW कार होना चाहिए, ये अति महत्वाकांक्षा है। मेरे पास भी मेरे पास भी जेट प्लेन होना चाहिए, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि मेरे सोसाइटी में ये है। ये अति महत्वाकांक्षी वाली बात हो गई। अति महत्वाकांक्षा आपको हर हमेशा दबाव में रखेगी। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, आप BMW क्या कुछ भी ले सकते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास करें और अपने आप पे फोकस करें। यू नीड नॉट टू फोकस ऑन अदर्स, यू नीड नॉट टू फोकस ऑन अदर्स अचीवमेंट। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बात करें, आप अपने अचीवमेंट को कैसे आगे ले जाएंगे उस पर ज़्यादा वर्क करें। दूसरे से प्रभावित होना आपके अंदर एक अति महत्वाकांक्षा या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी भावना भर देगा जिसमें आप हर हमेशा परेशान रहेंगे। तो आप अपने क्षमताओं का आकलन करें, अपने आप पर विश्वास करें और अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ें। आपके अंदर कोई दबाव नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा जो है संसाधनों का प्रबंधन। इस दुनिया में सभी लोग मनी, पैसा और रुपया चाहते हैं कि मेरे पास बहुत अधिक हो जाए। मैं ये काम करूं तो इतना पैसा आएगा, ये काम करूं तो इतना पैसा आएगा और उससे मैं आगे इतना बड़ा काम कर पाऊंगा। मित्रों, एक ध्यान देने की बात है कि आपके पास जो संसाधन हैं, सबसे पहले आप उन संसाधनों का सही प्रबंधन करें। सही प्रबंधन का मतलब होता है संसाधनों का समुचित प्रयोग। अगर आप अपने संसाधनों को अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगाते हैं और तो उसका वह सही प्रयोग माना जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये संसाधन नहीं है, मेरे पास ये संसाधन नहीं है, मैंने ये नहीं किया, अगर मेरे पास होते तो मैं ये करता। ये सब बकवास की बातें हैं। आपके पास जो है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है आपको, उसी से आप आगे बढ़ें, उसी का प्रयोग करें। और जब आप ये सोचेंगे कि मेरे पास जो कुछ है वह पर्याप्त है मेरे आगे के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आप कभी दबाव में नहीं आएंगे। ना आंतरिक दबाव आएगा, ना बाह्य दबाव आएगा। आप दबाव से बिल्कुल फ्री रहेंगे। चौथी बड़ी बात है कि बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते तो बहुत अच्छा हैं लेकिन उसको कार्य में परिणत नहीं कर पाते हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच लेंगे कि ऐसा करना है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो थॉट जो है डजंट कम इनटू एक्शन, वो एक्शन में नहीं आता है। तो दबाव से बचने के लिए आपको अपने विचार को अपने कार्य में बदलना होगा। और विचार को कैसे कार्य में बदलेंगे? एक आवर है, एक आवर में मेरे पास ये विचार आया कि मुझे ये काम करना है, तुरंत मैं उस काम को कर लूँगा। फिर अगले घंटे एक विचार आया मेरे पास कि ये काम करना है, फिर उसको कर लूँगा। जब आपके थॉट्स आपके एक्शन में बदलने लगेंगे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। आप दबाव से मुक्त होकर काम करेंगे, आप प्रेशर लेस होकर काम करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग ऑफिस में और अन्य जगहों में अपने जो सीनियर होते हैं उनके द्वारा दबाव में आ जाते हैं कि खास करके मार्केटिंग में जब टारगेट दिया जाता है तो जो एम्प्लॉय है वो दबाव में आ जाता है
कि मुझे इतना टारगेट करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और वो लॉट्स ऑफ प्रेशर क्रिएट्स ऑन हिम। वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप ईमानदारी से अपना काम करें। टारगेट नहीं अचीव हुआ, इस महीने नहीं, अगले महीने कर लेंगे, लेकिन कार्य को करते रहें। काम को करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप दबाव से मुक्त रहेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और स्टेप है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। दबाव से बचने के लिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। इमोशन भी दो तरह के होते हैं, बैड इमोशन, गुड इमोशन। बैड इमोशन है मुझे अपने बच्चे के लिए 1-2 करोड़ बैंक में जमा कर देना है, मुझे ये खरीद के चला जाना है, मैं ये कर लूँगा तो मेरी आने वाली जो संतानें होंगी वो सुखी से रहेंगी। ये सब बैड इमोशन है। आप अपने बच्चों को इतना काबिल बना दें कि उन्हें 1-2 करोड़ देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद 2-4 करोड़ कमा लेंगे। बच्चों को कभी भी काबिल बनाने के बारे में सोचें कि बच्चे काबिल बने, उनके लिए असेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और गुड इमोशन है कि मैं किसी को हेल्प कर दूं, मेरे द्वारा किसी की मदद हो जाए, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करूं जिसको सही में ज़रूरत है। जब आप इस तरह की भावनाओं से काम करेंगे तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आपने निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी सेल्फ, विदाउट एनी टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम अदर्स, यू हेल्प दी अदर्स। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर देते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है जो आपको दबाव से हर हमेशा मुक्त रखेगी। तो दोस्तों, ये थे दबाव को कम करने के, दबाव को हटाने के कुछ स्टेप्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आज के डेट में हमारे बहुत सारे लोग, हमारे देश में, हमारे विश्व में हम बहुत सारे लोग प्रेशर में जी रहे हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। जीवन को ख़त्म करने से कभी दबाव ख़त्म नहीं हो सकता है। तो दबाव को ख़त्म करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप पाएंगे कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। और अगर आपको किसी अन्य बात से परेशानी है, कोई अन्य समस्या है जो आपके पर्सनालिटी को कम कर रहा है, तो वो समस्याएं कमेंट बॉक्स में दें। मैं अपने अनुभव से, अपने कुशलता से उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।